गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हिंदी व्याकरण की बुक निकाल लीजिए। हिंदी व्याकरण की बुक में पार्ट 1 खोल लीजिए। ये पार्ट 1 है हमारा, भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। भाषा और व्याकरण को इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो हमारा भाषा क्या है हम पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है? हम अपनी बातों को लिखकर या बोलकर दूसरे को जो बताते हैं और उसे पढ़कर और समझते हैं, उन्हें हम भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, संसार के सभी प्राणी, चाहे वे पशु हो अथवा पक्षी, अपने भाव या विचार किसी न किसी तरह से दूसरे तक अवश्य पहुँचाते हैं। हम सभी अपने भाव या अपने बातों को जो दूसरे तक पहुंचाते हैं वह हमारी भाषा कहलाती हैं। हम अपने विचार को लिखकर बोलकर दूसरे तक जो पहुंचाते हैं और वो हमारी बातों को सुनकर पढ़कर समझते हैं, उन्हें हम भाषा कहते हैं। जैसे नीचे देखिए, मेमना में कर अपनी बात कहता है। यहाँ मेमना है, अपनी में जो उसकी आवाज़ होती है, उस आवाज़ में उसकी अपनी जो भाषा होती है, उस भाषा में अपनी बात को कहता है। गधा अपने भाव को प्रकट करने के लिए रेंकता है। गधा की वॉइस रेंकता है। गधा आवाज़ अपने भाव को बताने के लिए, अपनी बातों को कहने के लिए रेंकता है। मोर प्रसन्नता बताने के लिए पंख फैलाकर पीहू पीहू की आवाज़ लगाता है। मोर जो है अपनी प्रसन्नता को बताने के लिए पीहू पीहू की आवाज़ लगाता है। मुर्गा सुबह होने का संकेत बाग देकर करता है। मुर्गा कुकड़ों को जो बाग देता है सुबह का, तो वो सुबह का संकेत देता है। तो हर इंसान, चाहे वह पशु पक्षी हो, हम लोग हो, पशु पक्षी अपने आवाज़ के जरिए बताते हैं, जबकि हम अपने बोलकर या लिखकर अपने भाव को, अपनी भाषा को बताते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नेक्स्ट पेज पे है, अध्यापिका संकेत द्वारा बच्चों को चुप बैठाते हैं। अध्यापिका संकेत कर रही हैं। देखिए, हम लोग भी स्कूल में आपको संकेत के द्वारा बताते हैं। अध्यापिका संकेत के द्वारा बच्चों को चुप बैठाती हैं। पुलिसकर्मी संकेत द्वारा यातायात नियंत्रित करता है। पुलिसकर्मी जो होता है, जो ट्रैफिक मैन होता है, वो अपने संकेत के द्वारा यातायात नियमों का पालन करवाता है। माँ बच्चे से बोलकर अपनी बात कहती हैं और बच्चा सुनकर समझता है। माँ अपने बच्चों को जो भी बोलती हैं, बोलकर अपनी बात कह रही हैं और बच्चा उसे ध्यान से सुनकर समझता है। तो ये भी एक तरह का भाषा है। अध्यापिका श्यामपट्ट पर लिखकर समझा रही हैं और बच्चे पढ़कर समझ रहे हैं। अध्यापिका टीचर जो होती हैं वो श्यामपट्ट यानी बोर्ड पे लिखती हैं और आप उन्हें पढ़कर समझते हैं। तो ये भी एक तरह का भाषा है। मनुष्य का ऐसा प्राणी है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने भाव को संकेतों से बोलकर या लिखकर समझा सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने भाव या संकेतों को बोलकर या लिखकर समझा सकता है और देखकर, सुनकर और पढ़कर समझ सकता है। यही भाषा है। भाषा को हम अपने भाव या संकेतों के जरिए लिखकर, बोलकर और दूसरे को समझा सकते हैं। वो पढ़कर से सुनकर समझ सकते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। हमारे विचारों या भावों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। भाषा क्या किसे कहते हैं? भाषा क्या कहलाता है? हमारे विचारों या भावों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। ये तो हमारी भाषा हो गए। अब नीचे आइए, भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र को हमको ध्यान से देखना है। अध्यापिका बच्चों को भाषा के बारे में बता रही है। टीचर बालक को भाषा के बारे में बता रही हैं और बच्चे सुन रहे हैं। दो महिला फ़ोन पर बातें कर रही हैं। ये भी महिला फ़ोन पर बातें कर रही हैं, यानी कि जो अध्यापिका बोल रही हैं और बच्चे भाषा को सुन रहे हैं। ये एक तरह के मौखिक भाषा है, क्योंकि ये सुन रहे हैं, अध्यापिका पढ़ा रही हैं, बच्चे सुन रहे हैं। दो महिला फ़ोन पे बातें कर रही हैं। महिला दूरदर्शन पर समाचार पढ़ रही है। नेक्स्ट पेज पे आइए। पिताजी पत्र लिख रहे हैं। बच्चे कक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं। अध्यापक श्यामपट्ट पर लिख रहे हैं। तो ये जो पत्र लिख रहा है, कक्षा में बच्चे प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, ये लिखित
भाषा है। जबकि यहाँ जो भी हम लोगों ने देखा, बच्चे अध्यापिका को भाषा के हमारे बता रही हैं, दो महिला फ़ोन पर बातें करें, महिला दूरदर्शन पर समाचार पढ़ रही है, यह मौखिक भाषा है, जबकि ये लिखित भाषा है। इन चित्रों में अध्यापिका महिला तथा दूरदर्शन पर समाचार पढ़ रही महिला बोलकर अपनी बातों दूसरों तक पहुंचा रही हैं, जबकि पिताजी बच्चे तथा अध्यापिका लिखकर अपनी बात प्रकट कर रहे हैं। जो बोलकर कह रहे हैं उन्हें हम मौखिक कहते हैं और जो लिखकर बताते हैं उसे हम लिखित कहते हैं। इस आधार पर भाषा के दो रूप हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। कौन कौन से भाषा आते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और लोग सुनकर उसे समझते हैं तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार दूसरे तक पहुंचाते हैं और लोग पढ़कर उसे समझते हैं तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। इसे कौन सी भाषा कहते हैं? लिखित भाषा। ये तो भाषा के दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा में हम अपनी बातों को बोलकर बताते हैं और लिखित भाषा में अपनी बातों को लिखकर बताते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। विविध भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, रूसी, चीनी, जापानी आदि। हमारे देश में विभिन्न भी प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। जैसे राज्य, हमारे देश में भी, हमारे कंट्री में भी, हमारे देश में अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर देश की अलग अलग भाषाएं होती, जबकि हमारे देश में हर राज्य की अलग अलग भाषाएं होती है। जैसे असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में भाषा मराठी, तमिलनाडु में तमिल, पश्चिम बंगाल में बांग्ला। तो हमारे हर राज्य, देखो असम एक राज्य, वहाँ की भाषा आसामी है। पंजाबी एक अलग राज्य, वहाँ की भाषा पंजाबी। गुजरात राज्य का गुजराती। इस तरह से हर राज्य का अलग अलग भाषाएं होती हैं। सभी भाषाओं के लिखने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। भाषा को लिखने का ढंग या विधि उसकी लिपि कहलाती है। भाषाएं तथा उनकी लिपियां, हर भाषा को अलग लिपि में लिखा जाता है और हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, अंग्रेजी रोमन। भाषा को लिखने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जो हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा के चिन्ह अ, आ, इ, क, ख। अंग्रेजी भाषा के चिन्ह ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये जो चिन्ह होते हैं इन्हें हम लिपि कहते हैं। व्याकरण, भाषा में एक रूपता और शुद्धता लाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि मौखिक और लिखित भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त हो। इन्हीं नियमों को व्याकरण का नाम दिया गया है। भाषा में एक शुद्ध रूप लाने के लिए ही कुछ नियम बनाए गए हैं ताकि मौखिक और लिखित भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त हो। मौखिक भाषा की लिखित भाषा का हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो। इन्हीं नियमों को व्याकरण का नाम दिया गया है। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है व्याकरण कहलाता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था, भाषा और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस तरह से आप अपने बुक में इसे पढ़िएगा, समझिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्न के साथ। बाय बच्चों।